एक्सप्रेशन जिस पॉलिनोमियल की पावर 4 हो, x 2x की पावर 4 प्लस 3। अब यहाँ पे पावर कितनी है 4, इसे बोलेंगे क्या क्वार्टिक। अब जिस पॉलिनोमियल की पावर 5 हो उसे बोलेंगे क्वांटिक। तो आपको क्वार्टिक क्वांटिक नहीं पढ़ना है क्लास 9th में, बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। सो आप ये सिंपल था, मैंने इसको भी आपको बताया, आप इजीली इसको कर सकते हो। और अभी अपने माइंड में अलग अलग एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे सब होल नंबर्स राइट किया है ना, आप यहाँ पे अपॉन एक्स स्क्वायर 4/3x। अब बताइए 4/3 सिंगल टर्म है तो किस में जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी पावर क्या है 1 है तो मोनोमियल तो है बट लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल लिखता हूँ ax प्लस by प्लस c। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जहाँ पर क्या है a कोफिशिएंट है, b भी कोफिशिएंट है, x और y क्या है वेरिएबल है, और c क्या है कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। वेयर a b c यानी कि प्लेस a प्लेस b और प्लेस c की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, ओके, रूट, कुछ भी हो सकता है। इसके यहाँ पे जो कांस्टेंट प्लेस पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको याद रखना है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है ax प्लस by प्लस c वेयर a b एंड c कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैंने बताया प्लस का कोई नंबर हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है ना, रूट में भी हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है बस 3 ही हो, 4 ही हो, 5 हो, यानी कि होल नंबर ही हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसके जगह पे कोफिशिएंट यानी कि प्लेस ऑफ a b c, यहाँ पे 4 क्या है a हो गया यानी x का कोफिशिएंट, b क्या हो गया 3 हो गया, और c क्या हो गया 2 यानी कि कांस्टेंट। समझ आ रहा है। अब हम बात करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी इम्पॉर्टेंट है, यही एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेंगे। बोलेगा कि आप बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है और पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या नहीं है। तो क्या कंडीशन है उसके लिए मैंने टिक किया है, क्यों नहीं उसके लिए मैंने क्रॉस किया है ना। पॉलिनोमियल कब होगा और पॉलिनोमियल कब नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है जब व्हेन किसी एक्सप्रेशन की वेरिएबल की पावर, किसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर, जैसे कि मैंने यही एग्जांपल लेना है, ये 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2। अब यहाँ पे कह रहा है ये पॉलिनोमियल है, क्यों है। तो यहाँ पे क्यों है इसका रीज़न क्या है। अब इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है होल नंबर है, यानी कि पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर। मैं PW लिख रहा हूँ इसका शॉर्टकट में क्योंकि आपको समझना है माइंड से। पावर, P फॉर पावर एंड W फॉर होल एंड N फॉर नंबर। जब किसी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब यहाँ पे x और y वेरिएबल है,
तो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे पावर क्या है 2, तो 2 होल नंबर है। यहाँ पे 1 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर का मतलब यहाँ पे समझना है कि पूरा होना चाहिए ये नंबर। जैसे मैंने कहा कि 2 ये पूरा परफेक्ट है ना। अब क्या है, इसमें कुछ कमी नहीं है, ना पॉइंट लगा है, ना ये अपॉन में है, ना डेसिमल में है। 1 3 4 तो ये सभी आपस में ये कंप्लीट नंबर है ना। अभी अगर किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, अपॉन में आ जाए, निगेटिव लग जाए ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की पावर एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, यानी कि एक होल नंबर पूरा होना चाहिए, ना कि हाफ हो, पॉइंट में हो, या फिर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी कंडीशन क्या है, मैं फिर से एक बार राइट करता हूँ दूसरा एग्जांपल। पॉलिनोमियल है 2x की पावर 3 माइनस 4। अब चलिए बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अब इसकी पावर कितनी है 3, तो पावर जब 3 हो जाती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। अब कितने टर्म हैं, 2 टर्म, तो 2 टर्म को हम क्या बोलते हैं, 2 टर्म को बोलते हैं हम बायनोमियल। तो इसे हम पूरा कहेंगे कि ये बायनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बायनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, +3 है और एक कंप्लीट नंबर है 3। ठीक है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल नॉट हम यहाँ पे POLY नॉट लिख देता, शॉर्टकट में समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं S लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पे टिक किया है, यहाँ पे देखिए पॉली यस, पॉली नॉट। पॉली का मतलब आप फुल पढ़िएगा, पॉलिनोमियल यस, पॉलिनोमियल नॉट। पॉलिनोमियल नॉट कब होगा, जब यही एग्जाम्पल मैं फिर से राइट करता हूँ, इसकी पावर मैं अपॉन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ इसकी पावर 1 कर देता हूँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो परफेक्ट नहीं है, पूरी नहीं है ना, अपॉन में है, निगेटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ √3, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है ना। तो मैंने बताया A B C कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक रियल नंबर हो सकता है, बट वेरिएबल की जो पावर है वो अगर निगेटिव हो गई, फ्रैक्शनल हो गई, फ्रैक्शनल का मतलब हो गया पॉइंट। ठीक है, आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो 4x की पावर 0.5 प्लस 3 की पावर -1 प्लस √3। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलिनोमियल नहीं है। अब कोई भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, x की पावर -1 प्लस 1 पॉलिनोमियल है, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके जो वेरिएबल की पावर है वो निगेटिव है। ठीक है, अगर निगेटिव नहीं हो, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ और अपॉन 5 कर दूँ, देखो अब x की पावर 4/5 हो गया। तो मैंने कहा कि किसी भी वेरिएबल की पावर एक अगर अपॉन में है, निगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे कब होगा पॉलिनोमियल, तो कब पॉलिनोमियल कब हो सकता है, आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो 2x + 3। अब यहाँ पे देखना इसकी पावर क्या हो गई 1, हम शो नहीं करते हैं बट होती है। वेरिएबल की पावर कितनी होती है 1 होती है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूँ तब भी पॉलिनोमियल है क्योंकि A B C कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो C क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे मैं -1 लगा देता हूँ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है।
तो वन वर्ड में आप क्या कह सकते हो, इज विच पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल पावर ए होल नंबर इज पॉलिनोमियल। ठीक है, वो पॉलिनोमियल होगा। अब वो पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, इज विच पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल पावर नेगेटिव और फ्रैक्शनल आर नॉट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप अपने मन से 2-4 एग्जाम्पल लिखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, और आपकी बुक में पेज नंबर 29 पर ये राइट किया हुआ है पॉलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा। तो एकदम डाउन साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे, is -1 which not a whole number so that algebraic expression is not polynomial, is not a polynomial। आप खुद से पढ़ सकते हो अपनी बुक में। अब मैं दिखा देता हूँ पेज नंबर 29। ओके, आगे का पॉइंट मैं कल पढ़ाता हूँ आपको। थैंक यू एवरीवन।